नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एशियाई नाटो की। नाटो तो हम जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जल्द ही एक एशियाई नाटो बनने वाला है, जिसका समर्थन जापान के नए प्रधानमंत्री जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, ये पूरी तरीके से कर रहे हैं। अब हम ये बात करेंगे कि आखिर ये एशियाई नाटो बनाया क्यों जा रहे हैं। देखिए, जापान क्वाड का सदस्य है, आप सभी जानते हैं। जापान जो है वो चीन को टैकल करने के लिए चाहता है कि एक एशियाई नाटो का गठन किया जाए। इसमें उसकी सहायता अमेरिका करेगा और मोस्ट प्रोबेबली भारत भी इसका हिस्सा रहने वाला है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है वो चाइना के खिलाफ बनाई जा रही है कि हम चाइना को टैकल कर सके, इसलिए एशियाई नाटो की आवश्यकता यहाँ पर जापान के नए प्रधानमंत्री ने बनाई है। चलिए अब जानेंगे इनका नाम क्या है, न्यूज ये चर्चा में क्यों है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृत आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो एशिया में बनेगा नाटो, ठीक है। जापान के भावी पीएम बन रहे चीन के मुकाबले का प्लान। तो उनका कहना है कि भाई हमें चीन का मुकाबला करना है, तो ये कुछ ऐसा तो हमें करना ही पड़ेगा। जानकर जिनपिंग की उड़ेगी नींद। चलो आगे आ जाते हैं भाई। तो हाल ही में जापान के पूर्व रक्षा मंत्री थे जिनका नाम था शिगेरू इशिबा। ये हाल ही में क्या बन गए हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। शिगेरू इशिबा उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के नाटो की तरह ही एशिया में भी सैन्य गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं और नाटो बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि एशिया में भी एक नाटो होना चाहिए। अच्छा, आप सभी की इस पर क्या राय है कि ये जो इशिबे ने कहा है वो सही कहा है या फिर गलत कहा है कि यहाँ पर बनना चाहिए एशियाई नाटो या नहीं बनना चाहिए। चलिए आगे इशिबा का क्या कहना है। देखिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ती आक्रामक गतिविधि और चीन रूस की सैन्य साझेदारी ने क्षेत्र में एक चुनौती पैदा कर दी है। इशिबा ने इससे निपटने के लिए एशिया में नाटो जैसे संगठन बनाने पर जोर दिया है। इशिबा ये कह भी चुके हैं कि वे नाटो का एशियाई संस्करण बनाना चाहते हैं, ठीक है। जापान के प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने अपने अभियान में भी इस एशियाई नाटो का जो प्रस्ताव है वो रखा था और पूरे अपने कैंपेनिंग के दौरान कहा था कि यदि मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो मैं जल्द ही एशियाई नाटो का गठन करूंगा, जिसमें एशिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं वो शामिल होंगे और सैन्य संगठन करेंगे। एशियाई नाटो आप सभी जानते हो, नाटो में क्या होता है कि भाई एक दूसरे की सीमाओं की रक्षा करना है, एक दूसरे के ऊपर हमें क्या है युद्ध नहीं कर सकते, एक दूसरे के ऊपर हथियार नहीं चला सकते हैं, परमाणु हथियार नहीं चला सकते हैं। और साथ ही साथ यदि किसी भी नाटो के देश पर हमला होता है तो वो ये माना जाएगा कि पूरे जितने भी नाटो में इस टाइम देश हैं उन पर हमला किया गया और सभी लोग इसका मिलकर के सामना करेंगे। तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि एशिया में भी ऐसा हो, क्योंकि चाइना की हमेशा आक्रामक नीतियां रहती हैं। चाइना अगर कभी भी कुछ भी करता है एशिया में किसी भी देश के साथ, तो हम सभी देश उसके साथ क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और उस देश की रक्षा करेंगे। और भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हो भारत में चाहे अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा हो, चाहे आपके सियाचिन ग्लेशियर का मुद्दा हो, हमेशा ही चर्चा में बना रहता है और उसकी हड़प नीति अभी खत्म हो ही नहीं रही है, ठीक है। कि यदि फ्यूचर में अगर चाइना कुछ ऐसा प्लान करता है इंडिया के खिलाफ और भारत यदि एशियाई नाटो का हिस्सा है तो बाकी देश भी उसका क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि यूक्रेन के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, लेकिन फिर भी नाटो के जो देश हैं वो यूक्रेन की अभी भी सहायता करने के लिए तैयार हैं। आगे आ जाते हैं। इसी साल जुलाई में किशिदा ने अमेरिका में नाटो शिखर सम्मेलन में भाग भी लिया था और इसके साथ ही अमेरिका समर्थित सैन्य संगठन ने टोक्यो में संपर्क कार्यालय खोलने की कोशिश भी की थी। उन्होंने जापान के संविधान तक में परिवर्तन की बात कर दी कि यदि हमें एशियाई नाटो का गठबंधन करना है या फिर एशियाई नाटो बनाना है तो हमें जापान के संविधान में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे और इसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। मैं संविधान को यहां पर चेंज करूंगा, क्योंकि ये समय की आवश्यकता है, समय की मांग है। यदि हमें चीन का मुकाबला करना है तो हमें अपने संविधान में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, ठीक है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें आत्मरक्षा में अपने बिना शर्त अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में बदलाव करने की आवश्यकता है। इसके बिना हम एशियाई प्रांत नाटो में शामिल नहीं हो सकते हैं। किस तरह का होगा एशियाई नाटो, एक प्लान बताया जा रहा है कि आखिर कैसा हो सकता है आपका एशियाई नाटो यदि वो बनाया जाएगा। देखिए, उन्होंने जापान के लिए सैन्य मामलों पर अपनी खुद की दिशा निर्धारित करने पर जोर दिया है कि यदि जापान को सेना को मजबूत होना है तो अपने लिए अपना रास्ता चुनना ही पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने अमेरिका और दक्षिण कोरिया की तरह संयुक्त कमान का जिक्र किया है और उसकी जरूरत भी बताई है। इशिबा सैन्य संगठन के लिए फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर विचार कर रहे हैं कि यदि हम सैन्य गठबंधन करेंगे
तो हम फिलीपींस के साथ कर सकता है जापान, दक्षिण कोरिया के साथ कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ कर सकता है। आगे उन्होंने बोला कि इसमें अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है ऑफ कोर्स, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बोला कि अमेरिका जापान गठबंधन महत्वपूर्ण होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अमेरिका को खुश करने के लिए उसकी कोई भी बात मानूंगा। जो हम दोनों देशों के लिए सही होगी उस प्रकार से हम अपना सैन्य गठबंधन करेंगे। तो जापान इस समय पूरी तरीके से तैयार हो चुका है चाइना को टैकल करने के लिए, और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि क्वाड में जापान भारत का समर्थन करता है, और अगर एशियाई नाटो में ये देश आपस में शामिल होते हैं जहां पर अमेरिका भी है, तो हम आसानी से चाइना को टैकल कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। जापान पहले से ही हिंद प्रशांत सुरक्षा वार्ता क्वाड का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका भी इसमें शामिल है। क्वाड हालांकि खुद को सैन्य समूह नहीं समझते हैं। क्वाड का कहना है कि भाई हम सैन्य समूह नहीं है, लेकिन ये अक्सर सैन्य अभ्यास करते भी हैं। क्वाड को चीन उसी तरीके से खतरा मानता है जैसे रूस को नाटो मानता है, ठीक है। और अब हम फाइनली नाटो बनाने भी जा रहे हैं, एशियाई नाटो। तो अब और भी चाइना यहाँ पर बौखला जाएगा। आगे बात करते हैं नाटो आखिर क्या है, जो रियल नाटो है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, नाटो की जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 को की गई थी, आपके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ताकि स्थितियां थोड़ी नॉर्मल रहे, चीजें ठीक रहे, क्योंकि तब तक आक्रमण का खतरा बना हुआ था कि कोई भी देश किसी पर भी आक्रमण कर सकता है। तो लोगों ने सोचा भाई नाटो का निर्माण कर देते हैं और फिर इस तरीके से हम सभी एक दूसरे की रक्षा करेंगे, ठीक है। तो 1949 को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 संस्थापक सदस्य देशों द्वारा वाशिंगटन डीसी में उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। नाटो के मूल हैं 12 सदस्य। कौन कौन से? बेल्जियम है, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। लेकिन अभी इसका विस्तार हुआ है, और विस्तार होकर के अब टोटल इसमें आपके 32 सदस्य देश हो गए हैं। मिशन और उद्देश्य क्या है नाटो का? नाटो का प्रारंभिक मिशन सामूहिक रक्षा, और जैसे कि उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 में बताया गया है, ये है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि एक सदस्य देश पर हमला, और यही मैंने बताया था, अनुच्छेद 5 यानी क्लॉज 5 में आपका दिया है, यदि किसी भी नाटो देश पर हमला किया जाता है तो ये माना जाएगा कि ये सभी सदस्य सामूहिक रूप से इसका जवाब देंगे, और ये सभी सदस्यों पर हमला किया गया है, ठीक है। सामूहिक रक्षा के अतिरिक्त नाटो दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में संघर्षों की रोकथाम के लिए कार्य करता है, शांति वार्ता पर बात करता है, शांति स्थापना की बात करता है, स्थिरीकरण प्रयासों के संकट प्रबंधन गतिविधियों में भी संलग्न है। तो ये है आपका नाटो, जो फाइनली अभी मैंने बताया। और अगर एशिया में नाटो बनता है तो उसके जो मूल उद्देश्य हैं वो यही आपके रहने वाले हैं कि यदि एशिया में किसी भी देश पर हमला होता है तो वो माना जाएगा कि एशिया नाटो के सभी देशों पर हमला हुआ है, और सभी मिल करके जवाबी कार्यवाही करेंगे। और इसमें भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल और फायदा दोनों ही होने वाला है। तो ये था एशियाई नाटो। इस पर आप सभी क्या कहना चाहते हैं मुझे अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।